सभी विद्यार्थियों को दर्पण क्लासेज के अपने YouTube चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, अपने इस YouTube पर प्रत्येक क्लासेस चल रही है, तो आप अपने YouTube पर वीडियो देखकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको सभी प्रकार के कोर्स यहाँ पर आपको उपलब्ध है कम दामों में अच्छी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रीजनिंग में आज अपन कैलेंडर की क्लास चल रही है और उसको अपन आगे देखते हैं। तो आज कैलेंडर की क्लास के अंतर्गत हम पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि किसी भी डेट का अपने वास्तविक बार याद किया था। आज अपन देखिए, डबल डेट यदि आती है तो उसका बार किस प्रकार से याद करते हैं। तो देखिए तो आज का अपना इस सेशन में रहेगा डबल डेट, यानी कि दो दिनांकों का बार याद करना। तो एक का आपको मिलेगा डबल दिनांक का बार, डबल दिनांक का बार याद करना। अब देखिए, आप इसके दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब अपने पास दो दिनांक आती है, एक में आपको बार मिलेगा, दूसरे का बार आपसे पूछा जाएगा। तो इसके अंतर्गत आप वैसे कॉन्सेप्ट प्लस अपन शॉर्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो वैसे कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसके अंतर्गत हमारे पिछले जो अपन ने शुरुआती कैलेंडर में अपन ने बेसिक पार्ट पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन ने एक तो साधारण वर्ष और एक लीप ईयर्स के बारे में जाना था। तो लीप ईयर्स, तो इसके अंतर्गत अपन ने देखे थे कि भाई साधारण वर्ष में अपने पास दिनों की अवस्था कितनी शेष होती है, एक शेष, और लीप ईयर में कितना होता है, दो शेष होता है। तो जिस तरीके से साधारण वर्ष में अपने 357 दिन होते हैं, अपन 7 से उसको डिवाइड करते हैं, तो 52 सप्ताह अपन को टोटल मिलते हैं और एक दिन और डे मिलता है। और इसमें 366 दिन होते हैं। 366 दिन में अपन 7 का भाग देंगे तो अपन को 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते। तो अपन इसी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और इन क्वेश्चनों को अपन को हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन की अवस्था किस तरीके से होती है, ये आपको ध्यान रखने की है। तो क्वेश्चन देखिए कि वो अपन से करता है कि यदि 10 जनवरी यदि 10 जनवरी 2009 वो सोमवार है, तो वो आपसे कहता है 10 जनवरी 2013 को कौन सा बार हो। तो यहाँ देखना है अपन को, इस तरीके से डबल डेट का बार अपन को किस तरीके से याद करना होता है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे सेशन यानी कि जो पिछली उसमें पढ़े हमने क्लास में लीप ईयर और साधारण वर्ष के जो कॉन्सेप्ट थे, एक दिन आगे बढ़ना और 2 दिन आगे बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सरल रूप से अपन के क्वेश्चन को हल करने में मदद करेंगे। तो अब आप एक बार वैसे देखें इसको। तो देखिए, यहाँ जैसे अपना 10 जनवरी, यहाँ सेम डेट है 10 जनवरी अपना 2009, और इससे अपना 10 जनवरी 2000 जैसे 10, अपन को 13 तक काउंटिंग करनी है। यहाँ पर अपन ने देखा 10 जनवरी 2011, 10 जनवरी 2012, 10 जनवरी और 2013, क्योंकि यहाँ डेट समान है। तो इसका मतलब हमारे पास डेट समान है, मंथ समान है, तो इसका मतलब एक एक वर्ष का पूरा समायोजन चला आ रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 9 से 10 दोनों ईयर हमारे कैसे है, सिंपल ईयर। तो इस बात को जानते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास 2009 का बार अपन को दे रखा है सोमवार। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, सोमवार अपन को यहाँ दे रखा है।
9 से 10 हमारा सिंपल ईयर है, तो सिंपल ईयर में अपन एक दिन आगे चलते हैं। इसके लिए अपन एक यहाँ पर इसका एक दिन हो, ठीक है। आपने देखा 10 से और 11 ये भी आपका सिंपल ईयर है, आप कहोगे सर एक दिन आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए 11 10 जनवरी 11 से 10 जनवरी 12 में जाएंगे तो ये भी अभी तक अपना सिंपल रहेगा, क्योंकि जनवरी 12 तक अपना सिंपल ईयर ही बनेगा, क्योंकि इसकी फरवरी शामिल नहीं होगी। अब 10 जनवरी 12 से 13 में जाएंगे तो यहाँ पर अपना ये जो 12 वर्ष है ये अपना लीप ईयर है, तो फरवरी काउंटिंग होती है अपन 2 दिन बढ़ेंगे। तो एक बात देखिए, अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि कितने दिन हो गए अपन को टोटल, यानी कि 9 से और 13 वर्षों में अपन कितने दिन आगे बढ़ जाएंगे, ये चीजें अपन को देखनी। यहाँ देखा अपन ने 2 3 4 और 5, 5 दिन अपन आगे बढ़ जाते। तो वैसे भी अपन यहाँ देखें कि भाई अपना मंडे है, यहाँ पर इसका बार सोमवार है, तो सोमवार में +5 करेंगे, यानी कि इस सोमवार से नेक्स्ट 5 डे, यानी 5 दिन आगे वाला बार अपन को याद करना। अब आप देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हमने यहाँ पर अपनी जो बार है सोमवार, मंगलवार, रविवार, सोम, बुधवार, इनके अपन ने कुछ कोड्स बताए थे, यानी कि इनका जो नंबर बताया था उसके अकॉर्डिंग अपने पास देखिए यहाँ पर सोमवार का नंबर होता है 2, और प्लस अपन इसके अंतर्गत करते हैं कितना 5, तो प्लस ये 5 अपन करें तो टोटल कितना होता है 7, और 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 0, और 0 पर क्या होता है शनिवार। अपन इस तरीके से भी इसको शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। अब आप एक बार पुनः यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ पर सोमवार है तो देखो एक दिन आगे बढ़ेंगे तो इसमें अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और फिर 2 दिन शुक्र और शनिवार। तो अपने पास 10 जनवरी 2000 को अपना बार हो जाएगा शनिवार, यहाँ क्या हो जाएगा शनिवार। अब आप देखो सोमवार में अपने जितने भी दिन अपने यहाँ पर आते हैं उनको आप ऐड कर दो, 2 3 4 और 5। अपन ने सोमवार में 5 ऐड किया, और 5 ऐड करने पर आपने देखा इस तारीख का बार अपन को आ गया शनिवार। देखिए ये बेसिक फंडा होता है, लेकिन आप कहोगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल भाई टाइम तो लगेगा, लेकिन ये हल करने के लिए आपको बेसिकली एक बार समझाया किस तरीके से अपन को आगे बढ़ना। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट माइंड से निकल जाए तो बेसिक भी अपना काम आता है। अब अपन को करना क्या है, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे यहाँ पर सीधे सीधे देखो, सीधे सीधे अपने पास में 10 जनवरी, 10 जनवरी अपना 2009 से शुरुआत है, ये 2009, और इसको अपन को दे रखा है सोमवार। अपन को जाना है 10 जनवरी और 2013 का बार अपन को याद करना है। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखिए वर्षों का अंतर ले लीजिए आप, सीधा सीधा क्या करोगे आप वर्षों का अंतर ले लीजिए, तो 9 और 13 में अंतर कितना हो गया अपना 4। आप कहोगे सर 4 अंतर हो गया। अब आप ये देख लीजिए कि 9 से और 13 के बीच में आपको कितने लीप ईयर प्राप्त होते हैं, लीप ईयरों की स्थिति आपको देख लीजिए। आप कहोगे सर 9 के बाद में देखिए हमारे पास 12 आता है, सही है। आप क्या कहोगे सर 12 आ गया इसमें, यानी कि एक ही आया, 12 के बाद में 13वां वर्ष आ गया हमारा, तो ये 2012 हमारा लीप ईयर। तो आप कहोगे सर एक लीप ईयर आया, तो आपने इसमें एक ऐड कर दिया, इसको ऐड करके अपन 7 का भाग देंगे, यानी कि 5/7। तो अपन जानते हैं 7 से छोटा है, इसलिए शेषफल हमारा कितना होगा 5 होगा, ये विषम दिन होगा। तो विषम दिन अपन को मिला, विषम कितना मिला, या शेष अपन इसको कह सकते हैं कितना मिला भाई 5। तो जो शेषफल होता है ना भाई, उसका अर्थ होता है कि आप जितने भी दिन बच रहे हैं ना आपके पास, तो अपने पास आगे वाली यदि वर्ष है तो आगे चले जाओ उस बार से, यदि पीछे वाला वर्ष दे रखा है पूछा है तो पीछे जाओ। तो इसका मतलब आपने यहाँ देखा शनिवार, यहाँ पर सोमवार है,
तो आप सोमवार से कितने दिन आगे जाओगे भाई? 5। आप कहोगे सर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो जैसे ही अपन 5 दिन आगे जाते हैं तो अपन को बार मिलता है शनिवार। क्या हो जाएगा अपना? शनिवार। अब आपको देखो सीधे पुराने कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा हमारा सोमवार का नंबर होता है 2, इसमें हम 5 जोड़ दे बराबर 7 और 7/7 करेंगे, शेषफल कितना होगा? शेषफल कितना होगा? 0। और आपने देखा कि 0 पे हमने कौन सा बार डिसाइड कर रखा है? यहाँ पर बार अपना है शनिवार। तो इस तरीके से अपन फास्ट कैलकुलेशन के साथ अपना आंसर याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी तरीके से यहाँ पर अपन देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड। अभी अपन सम डे देख रहे हैं। हाँ भाई देखेंगे देखेंगे, अरे अपन अलग अलग भी देखेंगे, अलग डिफरेंस तारीख का भी देखेंगे, चिंता मत कीजिए। आप इसको समझिए, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसे अपने पास में यहाँ पर 15 मार्च 15 मार्च और 1993 वो अपन को रविवार दिया, तो वो कह रहा है 15 मार्च और 2001 वो कौन सा बार होगा? अब आप देखिए कि यहाँ पर सेम डे चल रहा है, सेम डे का प्रोसेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया हमारी वो ही रहेगी, हल्का हल्का सा परिवर्तन चलेगा। अभी आप देखो 93 का बार अपन को दिया है, आपसे पूछा है 2001 का, यानी कि आगे अपन को चलना है। तो अब आप देखिए सेम प्रोसीजर देखिए, आप बिल्कुल इसको एक बार दोनों तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर एक देखिए 15 मार्च 1993 और इसको अपन को दे रखा है रविवार। अब आप देखिए सेम तारीख में अपना 15 मार्च 1994, फिर आप करोगे साहब 15 मार्च 1995, फिर कहोगे सर 15 मार्च 1996, फिर कहोगे सर 15 मार्च 1997, फिर कहोगे 15 मार्च 1998, फिर कहोगे सर 15 मार्च 1999, फिर कहोगे सर 15 मार्च, फिर 2000, फिर कहोगे सर अपने पास में 15 मार्च और 2001, ये पोजीशन आपकी है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सारा लंबा हो गया, इस तरीके से हम कहाँ देखेंगे? अरे भाई इस तरीके से नहीं देखना है, आप चिंता ना करें, ये सिर्फ एक बार वैसिक स्थिति अपनी माइंड में समझ लेनी है, उसके बाद अपन इसको बिल्कुल सॉर्ट ही करेंगे, आपको सेकंड ही नहीं लगेगा। अब आप देखो यहाँ से अपन देखें 93 से 94 अपना क्या है? सिंपल ईयर है दोनों भाई, तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे अपन, एक दिन होगा। फिर 94 से अपने पास 95, यहाँ पर भी अपन एक दिन चलेंगे। अब आप देखिए 95 से ये 96, 96 हमारा लीप ईयर है, ये मार्च है, तो ये लीप ईयर है, तो यहाँ से यहाँ तक अपन 2 चलेंगे। अब आप देखिए फिर 96 से 15 मार्च 96 से यहाँ पर आप आ गए क्या 97 पर, तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी अपना कितना होगा 1, यहाँ भी अपना 1 होगा, और ये लीप शताब्दी हो जाएगी, तो यहाँ अपना 2, और यहाँ से और यहाँ तक अपना कितना हो जाएगा 1। अब आप कहोगे सर अब इन टोटलों को देखिए, यहाँ पर इसका टोटल कर लीजिए, टोटल कितना होता है 1 2 4 5 6 7 8 9 10। आप कहोगे सर ये तो 10 दिन हो गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 दिन हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? आपको तो देखना है 10 दिन आगे का मतलब इसमें 7 का भाग दे लीजिए, 10 में 7 का भाग दे दीजिए, बराबर कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि 7 दिन के बाद वही बार रिपीट होकर वापस आने वाला है सेम स्थिति में। तो अब आप देखो रविवार है, रविवार से 10 दिन का मतलब 7 दिन होने के बाद फिर बार रिपीट होगा, यानी कि 3 दिन बाद। तो रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप कहोगे सर बुधवार आया, तो देखो रविवार के बाद में आपको 10 अपने टोटल 10 दिन होते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 7 दिन के बाद में रविवार आ गया, और उसके बाद रिपीट होगा अपना सोम मंगल बुध। तो आप यहाँ पर देखोगे रविवार, और रविवार का
प्लस आप 3 कर दो, बस सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रविवार का एक दिन होता है, इसमें 3 जोड़ दो तो अपने पास सीधा चौथे नंबर का जो बार क्या होगा अपना, बुधवार। क्या होगा भाई, बुधवार। आप कहोगे सर बिल्कुल बुधवार होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसकी शॉर्ट कैलकुलेशन, ये अपना एक वैश्विक आधार था। इस वैश्विक आधार के बाद आप देखिए शॉर्ट, इसका शॉर्ट, इसको अपन शॉर्ट कैसे करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जो वर्ष है, ये देखिए वर्ष अपना क्या है, 93, 93, यानी कि 93 से अपना 2001, सेम अपनी तारीख समान है यहाँ पर, इसलिए सेम महीना पूरी पूरी वर्ष चलेगा। तो 93 से और यहाँ तक अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे बोले सर 7 और 1 8 वर्ष। तो यहाँ पर आप करोगे सर 8 वर्ष का अंतर है, दोनों में अंतर कितना है, 8 वर्ष का। फिर अब आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर लीप वर्ष कितने पड़ जाएंगे भाई, 93 से 2001 तक। अब आपने देखा 93 के बाद में अपना 96, एक तो अपना लीप ईयर ये हो गया, फिर अपनी 2000 शताब्दी ये लीप ईयर हो गई, तो कितने हो गए, 2 हो गए ना भाई। तो यहाँ अब आपने देखा 2, देखिए अपॉन 7 करेंगे तो यहाँ पर 10, 10 में 7 का भाग दिया तो बताओ कितना शेष बचेगा, अपना 3 शेष बचेगा भाई। कितना बचेगा, 3। तो वही चीज है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि वर्षों में कितने का अंतर है, जितने भी वर्षों हैं उनका अंतर देखो, फिर उन वर्षों के मध्य में आने वाले लीप वर्षों को लिख दो। तो 8 अपने वर्षों का अंतर, 2 अपने लीप वर्ष पड़ गए, तो 2 लीप वर्ष में कौन कौन से हुए देखो, एक तो अपने पास 1996 हो गया, फिर अब इसके बाद में अपनी लीप शताब्दी हो गई है, तो 2 अपने लीप ईयर हो गए, 2 अपने जोड़ दिए 10 हुआ, 10 में अपने 7 से डिवाइड किया, 3 अपना शेष बचा। तो अब आप ये देख लीजिए कि जो हमारा प्रारंभिक बार है रविवार, उससे कितने दिन आगे चलना है अपन को, 3 दिन आगे चलना है। तो रविवार का अपना नंबर कितना है, 1 दोस्तों, तो इसमें 3 जोड़ा तो अपने पास 4 आ गया, और 4 पर कौन सवार होगा, बुधवार, 4 पर होगा बुधवार। इस तरीके से अपन को ये शॉर्ट प्रोसीजर से भी अपन काम कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्थिति है अपने पास में, यदि 16 जनवरी 2015, आप देखिए, आप ध्यान देना, 16 जनवरी 2015, 16 जनवरी, यदि 16 जनवरी 2015 को क्या था, शुक्रवार था, इसको क्या था, शुक्रवार था। तो अब वो पूछता है, बताइए कि बताइए 16 जनवरी 2010 को कौन सा बार। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब तक अपन देख रहे थे इसमें नेक्स्ट वाली वर्ष, नेक्स्ट वर्ष का। तो नेक्स्ट वर्ष के लिए अपन क्या कर रहे थे, नेक्स्ट वर्ष के लिए अपन प्लस कर रहे थे भाई, प्लस जितना भी था आगे बढ़ रहे थे। तो अपन को पीछे जाना है, तो एक बात देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले अपन ये भी लिख सकते हैं इसमें कि भाई 16 जनवरी पहले आएगा, 16 जनवरी 2010, ठीक है। उसके बाद में अपना होता है 16 जनवरी 2015, और यहाँ पर इसका बार अपन को दे रखा है शुक्रवार। ये देखिए, तो अपन को यूं चलना है, बैक में चलना है। तो बस आप क्या करोगे, बस सीधा सीधा यहाँ देखोगे तो यहाँ सेम डे है, देखिए सेम डे की पोजीशन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बैक में अपन को जाना है। तो यहाँ से 10 और 15 का अंतर कितना हो गया, आप कहोगे सर 5 अंतर हो गया वर्षों, 5 अंतर हो गया वर्षों में। अब अपन को करना क्या है, मात्र 10 से 15 तक कितने लीप ईयर्स होते हैं वो देखना है। तो आप कहोगे सर इसके अंतर्गत देखिए 10 के बाद में 12 आया, और 12 के बाद में कुछ नहीं 15 आ जाता है, फिर तो 16 होता है। तो आप कहोगे सर इसमें बीच में कितना लीप ईयर्स होगा, यानी कि 2000, जो 12 आएगा वो अपना लीप ईयर, तो एक लीप ईयर आएगा। बिल्कुल सर, आप कहोगे सर एक लीप ईयर होगा, हाँ भाई। तो देखिए एक लीप ईयर हुआ, अपॉन अपन ने 7 कर दिया, तो बताओ 6/7 यानी कि शेषफल कितना होगा, 6 ही होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, 6 होगा या नहीं होगा, आप तो ये बताइए 6 होगा या नहीं होगा।
तो 6 से इस पर लाया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अपन को कहाँ जाना है। यहाँ पर 15 का बार दे रखा शुक्रवार, आपको बैक में जाना 10 में जाना है। तो एक बात देखिए, माइनस करेंगे ना, आप ये भी कह सकते हैं ना भाई, यहाँ शुक्रवार माइनस कितना करोगे 6, शुक्रवार से पहले अपन जाएंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आप हमेशा गणना गिनने में नहीं, आप अपनी इन कॉन्सेप्टों पर ध्यान रखो। आपने देखा भाई शुक्रवार है हमारा, तो शुक्रवार का नंबर कितना है, 6 नंबर पे शुक्रवार आता। आप 6 में से 6 करोगे तो बताओ क्या बचेगा, 0, और 0 पर अपना बार कौन सा होगा, आप कहोगे सर शनिवार। तो बताओ अपन को गिनने की जरूरत कहाँ पड़ी, तो अपना बार क्या होगा, यानी कि 16 जनवरी को क्या बार हो जाएगा हमारा, शनिवार हो जाएगा। यहाँ कौन सा बार हो जाएगा, शनिवार। अब आप देखो काउंटिंग करने बैठोगे भाई, यहाँ शुक्रवार है, अब आप देखिए ये शुक्रवार, फिर आप इससे पहले चलोगे, बोले कहोगे साहब गुरुवार है, यहाँ गुरुवार है। फिर इससे पहले चलोगे, फिर कहोगे सर ये तो बुधवार हुआ इससे पहले, ठीक है। फिर इससे चलोगे, फिर मंगलवार कहोगे, ठीक है ना। फिर इससे पहले चलोगे, फिर कहोगे सर सोमवार हो गया। 6 दिन अपन को चलने, कितने दिन, 6, तो 1 2 3 4 5। फिर सोमवार से पहले अपना क्या हो जाएगा, कितना हो गया, शुक्रवार से पहले 1 2 3 4, इससे पहले अपना रविवार, और रविवार से पहले अपना शनिवार। तो ये गणनाओं में अपन को समय लगता है भाई। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस तरीके से गणना नहीं है, आपको इस तरीके की कैलकुलेशनों पर ध्यान देना है। तो देखिए तो यहाँ अपना बैक में जाना है तो अपन को माइनस कर देना है, आगे जाना है तो प्लस कर देना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जहां पर स्थिति अब इसमें अंतर्गत आ रही है कि जब अपने पास अलग अलग स्थिति अपने पास दे रखी हो, तारीख डिफरेंस आपको मिले, तो किस तरीके का काम करना है। प्रोसीजर अपना यही रहेगा, सिस्टम अपना यही है, आप चिंता न करें, लेकिन हल्का सा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो अपन देखेंगे वो क्या होगा। देखिए यदि 10 मार्च, यदि वो कहता है आपसे 10 मार्च 1995, इसको रविवार आपको दे रखा है, तो वो कह रहा है 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 2002 को कौन सा बार हो। अब आप देखिए हमारी डेट डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है। काम अपना वही होगा, जिस तरीके से जिस लेवल से अपन काम कर रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट आपके मन में रखिए, दिमाग में रखिए अपन को करना क्या है। क्योंकि अपन इस बात को जानते हैं भाई, अब मार्च के बाद में अप्रैल आता है, राइट, ये तो आप समझ गए होंगे। तो आप का सिस्टम 10 मार्च से 10 मार्च तक तो आप बराबर कर सकते हैं ना भाई, आप कहोगे सर कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बार अपन बेसिकली इसको समझिए, उसके बाद अपना वही सिस्टम रहेगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो कि जैसे 10 मार्च 95, इसको अपन को रविवार दे रखा है, फिर अपन चलेंगे कहाँ तक, गणना रहेगी हमारी 2002 तक। तो अब आप देखिए यहाँ अपन देखते हैं 10 मार्च 1996 अपन देखेंगे, फिर इसी तरीके से 10 मार्च तक आगे अपन 97, फिर ये हो जाएगा 98 10 मार्च तक, फिर ये हो जाएगा 99 10 मार्च तक, और ये हो जाएगा 2000, ये 10 मार्च तक। और अपना 2002 चलेगा तो 2001 10 मार्च हो गया, और यहाँ पर ये हो गया अपना 10 मार्च 2002, 2002 तक, ये पोजीशन हमारी है। लेकिन आपको 12 अप्रैल, तो एक बात देखिए यहाँ तक तो हमारी स्थिति कैसी हो रही है, सेम हो रही है, बिल्कुल सेम। अब यहाँ के बाद में अपन की गणना है कितनी भाई, 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल तक अपन को काउंटिंग करनी है। तो एक चीज देखिए यहाँ तक तो हमारे पास
सेम डे स्थिति बन गई, सेम पोजीशन बन गई। तो सेम पोजीशन में अपन देखेंगे यहाँ पर दिनों की स्थितियां। तो आप ध्यान दें, 95 से 95 से ये 6, तो यहाँ पर अपन कितने दिन जाएंगे भाई? आप कहोगे सर 2 दिन पड़ेंगे, क्योंकि 96 अपना कौन सा है? लीप ईयर है, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे। इधर से इधर अपन चलेंगे यहाँ पर तो 1 दिन, फिर 98 में 1 दिन, 99 में 1 दिन, और ये अपना लीप शताब्दी हो गया, लीप शताब्दी वर्ष। तो इसमें 2 दिन, यहाँ से एक अपना और यहाँ से एक अपना। अब ये तो आप देखो टोटल दिन तो अपने सेम पोजीशन में आ गए, ठीक है। आप कहोगे सर कितने हो गए? ये हो गए 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 1 9। यहाँ पर टोटल स्थिति बन जाती है 9 डेज। अब आप आगे देखिए, यहाँ 10 मार्च से और 12 अप्रैल तक अपन को जो बाकी के दिन बचे हुए हैं, शेष दिन बचे हुए हैं, उनको लेना है। तो अपन जानते हैं कि भाई मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 में से अपन 10 को अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 21 दिन। तो 21 दिन हमारे किस में बच गए भाई? मार्च में बच गए। तो यहाँ मार्च के शेष दिनों को अपन ऐड करेंगे, क्योंकि अपन को 12 अप्रैल तक जाना है। तो मार्च के बाद में अपना अप्रैल हो गया, और 12 दिन अपने अप्रैल के इसमें ऐड करने, और अपॉन कर देना, इसमें 7 से डिवाइड कर देना सब। बस ये काम एक्स्ट्रा होगा। जितने भी दिन अपन को और सेम प्रोसीजर करने के बाद, सेम डे की पोजीशन लेने के बाद में कितने दिन अपने बढ़ते हैं घटते हैं, उनको अपन यहाँ पर इंक्लूड करें। अब आप देखिए, यहाँ स्थिति हो जाएगी हमारी 21 से, तो 21 को खत्म कर दो 7 से। यहाँ 12 और 9, ये भी अपने पास में 21 हो गया, 12 9 21 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा? शेष 0 बचा। कितना बचा यहाँ पर? 0 बचता है। और 0 बचने का मतलब क्या हुआ कि इस रविवार में प्लस अपन 0 करेंगे भाई, तो यहाँ पर रविवार में अपन 0 ऐड करेंगे, तो इससे आगे यानी कि रविवार ही होगा, यानी कि सेम अपन का वार। ये सिस्टम आपको देखना। अब यहाँ पर वही काम अपन कर सकते हैं। देखो, आपको अपन को सीधा सीधा सिस्टम करना है, ठीक है। आपका सीधा सीधा सिस्टम करना है 2000 तक। तो 95 से 2002 तक वर्षों का अंतर देख लो। तो आप कहोगे सर 5 और 2 7, वर्षों का अंतर कितना हो गया? 7। अब इसमें देखोगे इन 7 वर्षों में आपके लीप ईयर कितने आए? लीप ईयर आप कहोगे सर 2 लीप ईयर पड़ गए, 96 और 2000, ठीक है, बिल्कुल। तो 2 अपन ने जोड़ दिए, वही सिस्टम अपने पास बनेगा यहाँ पर भी। इसमें अपना थोड़ा समय लगता है, इसमें अपना समय नहीं लगेगा। और बाकी के ये जो दिन है अपने, यानी कि जो मार्च के अपने पास 21 दिन मार्च के हो गए, और 12 अप्रैल अपनी ये अप्रैल की, अपन का वही काम कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे अपन 21 से 21 खत्म, 9 और 12 अपना 21, यानी कि यहाँ पर शेषफल 0। इसका मतलब रविवार से अपन को 0 शून्य दिन आगे जाना है, तो अपना क्या होगा? रवि। तो ये सिस्टम अपने पास बनता है। इस तरीके से अपन, यानी कि जब 2 दिनांक अपन को दी जाए, एक का आपको बाहर दिया जाए, एक का आपसे पूछा जाए, तो इसी लेवल से अपन काम करते हैं। एक क्वेश्चन और अपन देखें इसमें, चलिए। यहाँ 15 अगस्त 2001, इसको अपन को बुधवार दे रखा है, तो वो अपन से कहता है अक्टूबर, 16 अक्टूबर 2009, वो कौन सा बार होगा? अब आप देखिए, क्वेश्चन पर विचार कीजिए, गौर कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही जल्दी इसको हल कर दोगे। क्यों? अब आप कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से समझ चुके हैं भाई। तो अब आप देखिए, सोचिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहाँ से हम 15 अगस्त से 15 अगस्त बिल्कुल सेम प्रोसीजर कर लेंगे। बिल्कुल राइट बात, क्योंकि अगस्त के बाद में अक्टूबर आएगा, ठीक है। तो आपने ये कर लिया कि देखो, यहाँ से 15 अगस्त, आप क्या करोगे? 15 अगस्त 2001 से आप 15 अगस्त और 2009 तक आप सेम सिस्टम अपनाओगे। यहाँ अपन को बुधवार दे रखा है,
अब आप देखो यहाँ तक तो हमारे पास सेम प्रोसीजर हो जाएगा, सेम सिस्टम हो जाएगा। सेम सिस्टम करने के बाद अब आपको देखना है यहाँ पर 15 अगस्त के बाद में आपको चलना है 16 अक्टूबर तक। ये अक्टूबर तक आपको गणना करनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई 1 से और 9 तक यहाँ पर वर्षों का अंतर आप देख लीजिए कितना हो जाएगा। 8 वर्षों का अंतर हो गया। यहाँ पर आप कहोगे सर 8 हो गया, बिल्कुल 8 हो गया भाई। अब आप देखिए आगे, यहाँ अगली स्थिति में अपन को करना क्या है, यानी कि 1 से और 9 तक 2001 से और 9 तक अपने कितने लीप वर्ष आपको मिल रहे हैं वो लिखने हैं। आप कहोगे सर इसमें तो हमारा एक के बाद में एक तो 4 लीप ईयर आ गया, फिर दूसरा आ गया 8। बिल्कुल भाई, तो कितने हो गए अपने? 2। आप कहोगे सर कितने हो गए भाई? 2 हो गए ना। तो इसमें आप 2 ऐड कीजिए। एक के बाद में अपना लीप ईयर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद में क्या आएगा? 8 आएगा। बिल्कुल सर 8 आएगा। तो चलो अब इसके बाद देखो, इस 15 अगस्त के बाद अगस्त में अपने कितने महीने होते हैं भाई? आप कहोगे सर अगस्त के महीने में हमारे पास कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से 15 अपन घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई? 16 दिन बचे। आप कहोगे सर 16 दिन हमारे अगस्त में बच गए। बिल्कुल सही। अगस्त के बाद में फिर सितंबर आएगा भाई। आप कहोगे सर सितंबर में कितने हैं? बोले 30 दिन होते हैं। अब आप देखिए, आप कहोगे सर 30 दिन होते हैं, बिल्कुल 30 दिन होते हैं। फिर सितंबर के बाद में आएगा हमारा अक्टूबर, और अक्टूबर में कितना? 16 अक्टूबर। अब आप देखिए यहाँ पर 16 अक्टूबर आपको ऐड करनी है। आपको डिवाइड करना है 7 से। तो अब आप देखिए यहाँ जो भी संख्या अपनी 7 से डिवाइड होती है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपको मालूम है, यहाँ देखिए, यहाँ आप जोड़ लीजिए कि इसको अपन काट दे 7 से, यहाँ पर शेष 1 बच जाए। अब आप देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14, 2 शेष बच गया। 7 दूनी 14, 2 शेष बच गया। अब आप देखिए 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये खत्म हो जाएगा अपना पूरा। 7 4 28, यहाँ पर शेषफल बचेगा कितना? 2। तो अपना टोटल शेषफल कितना आ गया भाई? 2 शेषफल। आप कहोगे सर 2 शेषफल आपको मिल गया। एक बार आप कैलकुलेशन पर ध्यान दे लीजिए। अपन ने यहाँ पर 7 से इसको काटा, 1 शेषफल बच गया। ठीक है। फिर अपन ने 7 दूनी 14, इसमें 2 शेषफल हो गए, इसमें भी 2 हो गए। ठीक है भाई। फिर 2 को 2 4 और 2 6 और 1 7, इसको उड़ा दिया। 7 4 28, 2 शेषफल इसमें बच गए। अब अपने पास 2 शेषफल बचते हैं। अपना बार क्या है? बुधवार। तो इसका मतलब बुधवार से 2 दिन आगे अपन को चलना है। तो अब आप देखिए बुध प्लस अपना 2 दिन। आपको मालूम है बुधवार का नंबर कितना होता है? 4 प्लस 2 करेंगे अपन, कितना होगा? 6। और 6 पर हमारे पास कौन सा बार होगा भाई? शुक्रवार। 6 पर कौन सा बार होगा? शुक्रवार। आप क्विकली फास्ट, यानी कि फास्ट स्थिति में आप आंसर दे सकते हैं। वर्सेज आपको थोड़ी थोड़ी पुराने पुराने कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम डबल दिनांकवार कोई भी 2 तारीख आ जाए सेम सिस्टम में या भिन्न भिन्न, आपको हमने इन्हीं स्थितियों का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर डबल दिनांक का बार याद करना। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन अगली सेशन में इस कैलेंडर का अगला पार्ट अपन देखेंगे। जय हिंद और जय भारत।